हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 व्हाट इज़ बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले भी करवा दिया है और उसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा था, जो बरियल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो अब हम करेंगे कि साइलेंट सेंटिनल्स क्या होते हैं, स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। तो जो ये साइलेंट सेंटिनल्स है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइलेंट सेंटिनल्स जो होते हैं, खामोश पहरेदार, जो आप ये देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, ये पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टाने हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे पहरेदार ही तो हैं। अब मेगालिथ्स वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स इन डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर एटसेट्रा from about 3000 years ago. Some found underground while some on surface. अब ये आप बरियल साइट्स देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो ये बरियल साइट्स क्या होती हैं? जिनको ये जो पत्थर थे, इनको कुछ को, जैसे अब कोई मर जाता था तो उनको दफना दिया जाता था, है ना। उनको दफनाने के बाद वहाँ पर पत्थर लगा दिया जाता था ताकि पता लगे कि यहाँ पर इस इंसान को दबाया गया है और यहाँ पर उसका बरियल है। तो ये अब आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। और अभी भी क्रिश्चियन जो हैं वो अपना जो बरियल्स हैं, मतलब किसी को अगर दफना देते हैं तो वो इसी तरह उसकी समाधि बना देते हैं। अ सर्कल ऑफ बाउंडर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड इज द इंडिकेशन ऑफ बरियल बीनीथ। अब ये देखिए, इसके अंदर कुछ की शेप कैसी थी, कुछ की कैसी थी, तो वो आप एक मार्क की तरह उसको यूज़ करते थे। कुछ बरियल्स तो ज़मीन के नीचे मिले हैं, कुछ बरियल्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भी मिले हैं। डेड वर बरीड विद डेकोरेटिव पॉट्स, टूल्स एंड weapons of iron, skeleton of horses and ornaments of silver and gold। अब जो ये लोग मर जाते थे, अब आपको मैंने पहले भी वो सिटी वाले लेसन में करवाया है कि जो लोग मर जाते थे, उनके मरने के साथ वहाँ पर बहुत सारी उनके साथ दफना दी जाती थी, चीज़ें दफना दी जाती थी। तो अभी भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इनके साथ क्या क्या मिला है? डेकोरेटिव पोर्ट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिली हैं, अच्छा ऑर्नामेंट्स मिले हैं, स्केलेटन और घोड़े के जो इवन घोड़ों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था, उसके भी स्केलेटन मिले हैं। और ये जो ऑर्नामेंट्स हैं ये सिल्वर गोल्ड हर तरह के थे। अब आगे है, सम बरियल साइट्स आर फाउंड विद मैनी वैल्यूएबल थिंग्स। अब कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिली हैं, मतलब बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिली हैं। वाइल सम आर फाउंड विद फ्यू ऑर्डिनरी थिंग्स। और कहीं पर क्या है कि बहुत ही डिफरेंट, मतलब कि ऑर्डिनरी सी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें मिली हैं। ये हम कर रहे हैं फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। जो हमारी ये सोशल डिफरेंसेस हैं, इसको हम कैसे मानते हैं कि उस टाइम में सोशल डिफरेंसेस भी होते थे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें हमें बहुत महंगी महंगी भी मिली हैं और कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर बहुत सस्ते लेवल की भी मिली हैं। तो दिस शो द डिफरेंस इन स्टेटस ऑफ पीपल। तो ये सब क्या शो करती हैं कि वहाँ के जो लोग थे उनका स्टेटस कैसा था। अब जिनके साथ महंगी चीज़ें मिली हैं उनका मतलब क्या हुआ कि वो लोग बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और कुछ के साथ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें मिली हैं तो वो इट मीन्स मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। सम थिंग्स मेगालिथ्स हैड मोर देन वन स्केलेटन indicating that those people belong to same family. Those who died later were brought into
graves by Porthos। अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक ही उसमें हम 2-3 बहुत सारे मतलब कि मेगालिथ्स में बहुत सारे स्केल्टन भी मिले हैं। तो ऐसा क्यों था कि एक ही समाधि में उनको क्यों दफनाया गया था बहुत सारे लोगों को? हो सकता है कि वो एक ही परिवार से बिलोंग करते होंगे या एक ही ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, तो उनको सेम फैमिली के लोगों को वहाँ पर दफना दिया। दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू ग्रेव्स बाय पोर्थोस। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पिक्चर में 2 स्केल्टन नज़र आ रहे हैं हमें और उनके साथ कुछ टूल्स चीज़ें वगैरह हैं, है ना। यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं कि एक से ज़्यादा स्केल्टन भी दफनाए गए हैं। तो वो ऐसा इसलिए कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो ऐसा किया गया। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।